गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही कि पाकिस्तान के 14th राष्ट्रपति बने आसिफ अली जरदारी दूसरी बार संभालेंगे कमान। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली और विधानसभाओं के सदस्य ने सैटरडे को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग्स की थी, जिसमें आसिफ अली जरदारी की जीत हुई है। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14th राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और विधानसभाओं के सदस्य ने सैटरडे को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग्स की थी। आसिफ अली जरदारी की काफ़ी जोरदार जीत हुई है। जरदारी दूसरी बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनने वाली पहली शख्सियत है। इससे पहले आसिफ अली जरदारी 2008 से 13 तक राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पाकिस्तान के निचले सदन नेशनल असेंबली, ऊपरी सदन सीनेट और 4 प्रांतीय विधानसभाओं में वोटिंग्स हुई और सदस्य ने सुबह 10 बजे शाम 4 बजे तक अपने वोटिंग्स का कलेक्शन किया। सत्तारूढ़ गठबंधन से आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकई राष्ट्रपति चुनाव में प्रेजेंट हो रहे हैं। मतदान के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी भारी बहुमत से राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्हें संसद से 255 वोट मिले हैं, जबकि सुन्नी यूनियन काउंसिल के महमूद खान को 119 वोट पाने में कामयाब रहे हैं। संसद में डाले गए वोटों में से एक को खारिज कर दिया गया है। अब अगर बात करें पाकिस्तान सेना की और तालिबान की, तो पाकिस्तान और तालिबान में भीषण गोलीबारी हुई है। बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़ोरदार झड़प के बाद वहां पर गोलीबारी शुरू हुई थी। तालिबान और पाकिस्तान सेना में फिर से गोलीबारी होने का मामला आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस गोलीबारी में दोनों ही तरफ के लोग घायल हुए हैं। इस गोलीबारी की शुरुआत सीमा पर पाकिस्तानी सेना के निर्माण की वजह से हुई है। तालिबान शुरू से ही डूरन लाइन का विरोध करता है। पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच पिछले 24 घंटों में गोलीबारी का यह हादसा चौथी बार आ रहा है सामने। इस सैन्य झड़प का कारण बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की बाड़बंदी और दूसरे निर्माण कार्यों को बताया जा रहा है। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के इन कदमों का विरोध किया। इसके बाद दोनों में फायरिंग हुई और बाद में भारी हथियारों से एक दूसरे पर हमले हुए। द खुर्सान डायरी ने बताया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर कल रात से गोलीबारी होने की आवाज़ें आ रही हैं। गोलीबारी अफगानिस्तान के होस प्रांत और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा की बॉर्डर पर हुई हैं। दोनों पक्षों ने हादसे पर जानकारी रखने वाले सोर्सेस को बताया कि दोनों तरफ काफ़ी लोग घायल हुए हैं। वर्तमान यानी प्रेजेंट में दोनों देशों के अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पाकिस्तान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने भी हादसे की कन्फर्मेशन करी है। झड़पें पाकिस्तानी सीमा पर निर्माण कार्य की वजह से शुरू हुई हैं। बात अब करें अमेरिका की, तो यूएस इलेक्शंस में यूएस राष्ट्रपति पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप बोले गुस्सैल और दिमागी तौर पर हिले हुए हैं जो बाइडेन। अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर बाइडेन और ट्रंप के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। ऐसा कुछ ही एक बार देखने को मिला है। बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे को 9 मार्च को राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके स्टेट ऑफ यूनियन भाषण को लेकर हमला बोला है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति गुस्सैल और दिमागी तौर पर हिला हुआ है। वो ट्रंप डिटरमेंट सिंड्रोम के टर्मिनल केस से पीड़ित हैं। पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन के लिए अक्सर ट्रंप डिटरमेंट सिंड्रोम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक कटाक्ष यानी कि किलसाने वाला शब्द है। उन्होंने फिर से बाइडेन के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए सबसे आगे चल रहे हैं। ट्रंप ने बाइडेन को स्टेट ऑफ यूनियन भाषण को लेकर निशाना बनाया है। अपने आखिरी स्टेट ऑफ यूनियन भाषण में जो बाइडेन ने ट्रंप की कई मुद्दों पर आलोचना की है। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अच्छा बताना और संसद पर 6 जनवरी को किया गया हमला और बंदूक नियंत्रण कानून जैसे मुद्दे शामिल हैं। अब अगर बात करें मालदीव की, तो मालदीव गिन गिन कर बना रहा है नए दोस्त। चीन के बाद अब तुर्की को उसने अपना दोस्त बना लिया, जिससे हिंदुस्तान काफ़ी परेशान है। भारत में तनाव के बीच मालदीव गिन गिन कर अपनी दोस्ती का दायरा बढ़ा रहा है। चीन के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर के बाद वजूद मुइज़्ज़ीन इस्लामिक देश तुर्की से नई डील की है। ये भारत के खिलाफ नई चाल भी हो सकती है। तुर्की से नई डील में मोहम्मद मुइज़्ज़ीन ने पहली बार सैन्य ड्रोन की खरीदी की है। गौर करने वाली बात है कि ये मालदीव का ये कदम हिंदुस्तानी सैनिकों की वापसी से पहले आया है। मालदीव ने हिंदुस्तानी सैनिक 10 मई तक भारत वापस आ जाएंगे ऐसा ऐलान किया था। इससे पहले मुइज़्ज़ीन ने हिंदुस्तानी बॉर्डर पर निगरानी के लिए सैन्य ड्रोन खरीदे थे। ऐसी खबरें भी हैं कि अगले हफ्ते से मालदीव इन ड्रोनों का संचालन भी शुरू कर देगा। सैटरडे को एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव ने चीन के गैर घातक हथियार प्राप्त करने के लिए एक रक्षा समझौते पर साइन करने के कुछ ही दिन बाद भीतर हिंद महासागर में अपने आर्थिक गश्त करने के लिए तुर्की से बड़ी तादाद में ड्रोन खरीदे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि खरीदे गए ड्रोन की सही तादाद मालूम नहीं चल पाई है और न ही मालदीव के रक्षा मंत्रालय विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई इस बारे में बात हुई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।